गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर कलन शास्त्र कैलकुलस के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कलन शास्त्र कैलकुलस कहते किसे हैं। तो कलन शास्त्र का परिभाषा है, कलन शास्त्र गणित की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग चर फलन के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? चर फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएबल फंक्शन। अब हम लोग समझेंगे वेरिएबल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है क्या। हम लोग अब इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। हम लोग समझेंगे फलन फंक्शन के बारे में। कैलकुलस में हम लोग चर फलन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसके लिए फलन को जानना जरूरी है। और आप लोग को यह भी मालूम होना है कि कैलकुलस आप लोग को 44 अंकों का एग्जाम में पूछता है, लेकिन अब जो बिहार बोर्ड नए एग्जाम पद्धति से जो एग्जाम ले रही है उसमें यह 70 प्लस अंकों का पूछ रहा है। तो इस कारण इस टॉपिक को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। हम लोग अब समझते हैं सबसे पहले फलन फंक्शन के बारे में। एक्स के रूप में फलन है, यदि कोई फलन एक्स के रूप में है तब उसको सूचित कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स से। एफ ऑफ एक्स का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स के रूप में फलन रहेगा तब इसको सूचित करते हैं एफ ऑफ एक्स से। और एफ एक्स को क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। एफ एक्स को क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फलन फंक्शन को। फलन या फंक्शन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? आचर, कांस्टेंट। आचर मीन्स जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 5 कोई संख्या है, ऋणात्मक संख्या लिए -2, कोई भिन्न में लिए 1/2, एक है पाई है। तो पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। तो यह क्या है? आचर है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? आचर कहते हैं। और यह भी आचर ही है, ये वैसा आचर है जो इसके कुल का बोध कराता है। तो कांस्टेंट का पहला अक्षर सी या अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ए से, बी से या कांस्टेंट को जनरली के से भी क्या करते हैं? सूचित करते हैं। और इसको जो कहते हैं स्वेच्छ आचर कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि आचर किसको कहेंगे? आचर किसे कहते हैं? जिसका मान परिवर्तन नहीं होता है, जिसका मान बदलता नहीं है, उसे आचर कहते हैं। जो संख्या वाला जो है इसको आचर कहेंगे। और वैसा आचर जो कुल का बोध करा रहा है, जैसे कांस्टेंट का पहला अक्षर सी है, ए है, बी है, के है, इसको हम क्या कहेंगे? स्वेच्छ आचर कहेंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं चर के बारे में। चर जिसको वेरिएबल कहते हैं, वैरी करेगा, इसका मान वैरी मीन्स परिवर्तन करेगा। जैसे एग्जांपल लेती है y = 2x + 3। अब इसी में पुट x = 0, तब y बराबर क्या होगा? x के स्थान पर 0 रख देंगे, तब 2 × 0 0 + 3, तब y बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। इसी में और लिखेंगे x के स्थान पर 1 रख रहे हैं, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3 यानी 2 + 3, तब y बराबर क्या हो गया? 5 आ गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? x का मान जैसे जैसे बदलेंगे y का मान वैसे वैसे बदलेगा। इस कारण यहाँ x को स्वतंत्र चर कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, तथा y को परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। यहाँ x का मान हम कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो x क्या है? स्वतंत्र चर है। और x के मान पर y का मान निर्भर करता है, x के मान पर y का मान निर्भर करता है, तब y क्या है? परतंत्र चर है। अब हम लोग देखें कि फलन मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक आचर और दूसरा चर है। और कैलकुलस में हम लोग फलन के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं। अब कैलकुलस पढ़ने से पहले 12 का हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। अब हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को
ध्यानपूर्वक समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे फलन की सीमा। फलन की सीमा, तो यदि कोई फलन एफ है, यदि कोई फलन एफ दिया हुआ है, तब x बराबर a बिंदु पर के फलन की सीमा को, और एफ के x बराबर a बिंदु पर के फलन की सीमा को लिमिट x टेंड्स टू a एफ से सूचित करते हैं। फलन x के रूप में दिया हुआ है, x बराबर a बिंदु पर फलन की सीमा को, x बराबर a बिंदु पर फलन की सीमा को लिमिट का प्रथम तीन अक्षर LIM लिखेंगे। इसमें पढ़ेंगे x टेंड्स टू a, लिमिट के ठीक नीचे लिखेंगे x टेंड्स टू a, और लिमिट के ठीक सामने फलन लिखेंगे। से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब हम लोग देखें कि फलन की सीमा को सूचित कैसे करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसमें एक और हम लोग को टर्म जानना पड़ेगा, अनिर्धार रूप। अनिर्धार रूप, इनडिटरमाइंड फॉर्म। अनिर्धार रूप मीन्स इनडिटरमाइंड फॉर्म। सबसे पहले समझेंगे अनिर्धार रूप क्या है। वैसा रूप जहां फलन परिभाषित नहीं है, वैसा रूप जहां फलन परिभाषित नहीं है उसे अनिर्धार रूप कहते हैं, और यह 7 गो होता है। इसका मेन जो फॉर्म होता है 0/0, 0/0 को क्या कहते हैं, अनिर्धार रूप कहते हैं। या और 6 गो कौन कौन हो गया, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 गुना इन्फिनिटी, या 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी पर पावर 0, 1 पर पावर की इन्फिनिटी। यह जो देख रहे हैं यह अनिर्धार रूप है। 0/0 से ही इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 गुना इन्फिनिटी, 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी पर पावर 0, या 1 पर पावर इन्फिनिटी। इसे क्या कहते हैं, अनिर्धार रूप कहते हैं। अब हम लोग अनिर्धार रूप समझ गए। इसके बाद हम लोग को एक मुख्य कंसेप्ट जानना है, फलन की सीमा का मान ज्ञात करना। अब हम लोग समझते हैं फलन की सीमा का मान ज्ञात करना। लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फलन दिया हुआ रहेगा, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो सीखते हैं, जब फलन अनिर्धार रूप में न हो, जब फलन अनिर्धार रूप में न हो, जब फलन अनिर्धार रूप में न हो तब फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जब फलन अनिर्धार रूप में नहीं होगा तब फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तब हम क्या करेंगे, लिमिट को हटाएंगे, अब फलन में x के स्थान पर a रख देंगे। लिमिट को हटाएंगे, अब फलन में x के जगह a रख देना है, तब फलन की सीमा का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2x + 3, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यह कैसे इसका मान निकालेंगे। यह फलन क्या दिया हुआ है, 2x + 3 है, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लिमिट को हटाएंगे, अब फलन में x के स्थान पर 1 रख देंगे, तब बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 + 3 बराबर 2 + 3 क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ अनिर्धार रूप नहीं है, कैसे हम लोग समझेंगे। यहाँ x के स्थान पर 1 फलन में रखेंगे तो यह 5 आ रहा है, तो देखेंगे कि अनिर्धार रूप इसमें से कोई फॉर्म में नहीं है, तब इसका मान इस प्रकार ज्ञात करते हैं। और इसमें और एग्जांपल देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0,
3x² प्लस 1। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? यह फलन देखेंगे कि अनिधार रूप में नहीं है, तब क्या करेंगे? लिमिट को हटाएंगे और फलन में x के स्थान पर 0 इसमें रख देना है, बराबर 3 इंटू x के स्थान पे 0 रख देंगे प्लस 1। 3 गुना 0 0 हो गया, प्लस 1, 0 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। और इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1 4x प्लस 3। यहाँ फलन 4x प्लस 3 है और यह अनिधार रूप में नहीं है। क्यों कहेंगे अनिधार रूप में नहीं है? क्योंकि यहाँ फलन में x के स्थान पर -1 रखेंगे तो यह 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? लिमिट को पहले हटाएंगे और इस फलन में x के स्थान पर -1 रख देंगे। 4 गुना x के स्थान पर -1 प्लस 3 बराबर -4 प्लस 3 बराबर क्या हो गया? -1। -4 प्लस 3 माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। इस प्रकार हम लोग जब फलन अनिधार रूप में नहीं रहेगा तब इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा केस देखते हैं, जब फलन अनिधार रूप में हो। जब फलन अनिधार रूप में रहेगा तब फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जब फलन अनिधार रूप में हो तब फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तब सबसे पहले अनिधार रूप को हटाएंगे। सबसे पहले अनिधार रूप को हटाएंगे और जब अनिधार रूप हट जाएगा तब लिमिट को हटाकर फलन में x के जगह a रख देंगे, तब मान ज्ञात हो जाएगा। या सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या सूत्र फॉर्मूला, यदि बीजीय फलन लिमिट x टेंड्स टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a के रूप में है, तब बराबर लिखेंगे n इंटू a पर पावर n माइनस 1 का प्रयोग कर देंगे। यदि त्रिकोणमितीय फलन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटे थीटा के रूप में है, तब बराबर लिखेंगे 1। यदि त्रिकोणमितीय फलन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा के रूप में है, बराबर क्या लिखेंगे? 1। यदि त्रिकोणमितीय फलन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा थीटा के रूप में है, बराबर क्या लिख देंगे? 1। तो सूत्र को आप याद कर लोगे या आप लोग को पहले से याद होगा, तब इस चैप्टर को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम इसके एक्सरसाइज पे आएंगे, इसका जब पहला टॉपिक कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तो आप लोग को उसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कैलकुलस, जो क्लास 12 में सबसे अधिक अंक का पूछता है। और कैलकुलस सीखने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तब बेसिक कंसेप्ट में हम लोग सीख रहे हैं फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जब फलन अनिधार रूप में हो। जब फलन अनिधार रूप में हो तो इस पर एग्जाम्पल देते हैं। लिमिट रहेगा x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका तो सूत्र ही पढ़े हैं जी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x का मान क्या होता है? 1 होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x बटा x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यह त्रिकोणमितीय फलन का सीमा है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस सूत्र पर बनेगा, बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा, थीटा के स्थान पर है 3x, तो साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। तो सूत्र पे लाने के लिए थीटा के स्थान पर 3x था, तो 3x से क्या दिए, भाग दिए। तो x पहले से था यानी 3 से भाग हो गया है, तो 3 से गुना कर देंगे, बात बराबर हो गया। बराबर लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है, गुना क्या हो गया, 3 हो गया, बराबर 3 आंसर आ गया। इससे रिलेटेड और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1 है। बीजगणितीय फलनों का सीमा है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां देखेंगे यह फलन जो है अनिधार रूप में है, यह फलन क्या है, अनिधार रूप में है। तब हम लोग इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे कह दिया अनिधार रूप में है। यहाँ लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया, बटा x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 बटा 0 के रूप में है, मीन्स यह फलन जो दिया हुआ है बीजगणितीय अनिधार रूप में है। तब इसको कैसे अनिधार रूप से हटाते हैं, या तो सूत्र का प्रयोग करके हटाएंगे, या सूत्र का प्रयोग कर देंगे, या इसको अगर देखेंगे कि द्विघात है तब इसको गुणनखंड करके अनिधार रूप को हटाते हैं। अगर बहुपदीय फलन है तब उसको अनिधार रूप कैसे हटाते हैं, गुणनखंड करके हटाते हैं। बराबर लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड होगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 बटा में क्या है, x माइनस 1। यहाँ देखिए अंश हर में कटी, अनिधार रूप हटी। बराबर जैसे अब अनिधार रूप हट गया है, ये फलन जो बचा हुआ है उसमें लिमिट को पहले हटाएंगे और x के स्थान पर 1 रख देंगे फलन में। तो x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। इसको दूसरी विधि से ही बना सकते हैं। दूसरी विधि सूत्र के द्वारा कैसे बनाएंगे। प्रश्न है लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1। इसको समझेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 बटा x माइनस 1 है। इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a के रूप में है। a को लिख दिए a के स्क्वायर। अब यह कैसा सूत्र पर आ रहा है, लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a के रूप में है, बराबर होता है n इंटू a पर पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 तब बराबर 2 इंटू 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 तब बराबर 2 गुना 1 क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों स्थिति से यह चाहे यह द्विघात था गुणनखंड करके बनाए या सूत्र का प्रयोग करके बनाए, आंसर दोनों स्थिति में क्या है, सेम है। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स बटा x है। तो सबसे पहले देखेंगे यह फलन अनिधार रूप में है या नहीं। अगर यह फलन अनिधार रूप में रहेगा तब पहले अनिधार रूप को हटाते हैं, तब चेक कर लेते हैं। फलन में x के स्थान पे 0 रखेंगे, तो x के स्थान पे यहाँ 0 रखेंगे तो रूट 1 माइनस x के स्थान पे 0 रख देंगे तो p गुना 0 0 हो गया। तो यहाँ भी बचा रूट 1 बटा x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। तो रूट 1 माइनस रूट 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 बटा 0 को क्या कहते हैं, अनिधार रूप कहते हैं। तो लिख देंगे यह जो फलन है यह क्या है, यह अनिधार रूप में है, यह फलन अनिधार रूप में है। तब सबसे पहले अनिधार रूप को क्या करेंगे, हटाते हैं। तब बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ बीजगणितीय फलन रूट के रूप में है, बीजगणितीय फलन वर्गमूल के रूप में है, तो उसको अनिधार रूप परिमेयीकरण करके हटाते हैं। तो बराबर
लिमिट x टेंस टू 0 रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स बटा एक्स पर मेकरण करेंगे यहाँ अंश का गुना रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स माइनस के स्थान पे प्लस लेकर के इतना से गुना किए हैं और इतना ही से भाग कर देंगे। अब इसको हल करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 यह a माइनस डी इंटू ए प्लस डी के रूप में है, बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। x इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस ए कैंसिल हो गया, पी एक्स माइनस माइनस प्लस पी एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स 2px अंश में बच गया बटा हर में है x इंटू रूट अंडर 1 प्लस पी एक्स जो रूट अंडर 1 माइनस पी एक्स। यहाँ अंश में भी x है, हर में भी x है। अंश हर में कटी अनिधार रूप हट गया और जब यह फलन अनिधार रूप में हट गया है तब बराबर क्या करेंगे, ये लिमिट को हटाएंगे और फलन जो है उसमें x के स्थान पे 0 रख देंगे तब बराबर 2p बटा रूट अंडर 1 प्लस x के स्थान पे 0 p गुना 0 0 हो गया प्लस रूट अंडर 1 माइनस x के स्थान पे 0 p गुना 0 0 हो गया। अब इसे हल कर देते हैं बराबर 2p बटा 1 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल बराबर p हो गया। इस तरह से इसका मान ज्ञात हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बटा x स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे यह फलन अनिधार रूप में है या नहीं, तब फलन में लिमिट को हटाकर x के जगह पर 0 रखेंगे तो 1 माइनस x की जगह पर 0 cos 0 का मान होता है 1, x की जगह पर 0 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, यह 0 बटा 0 मीन्स यह फलन क्या है अनिधार रूप में है। तो यह फलन क्या है अनिधार रूप में है। तब सबसे पहले अनिधार रूप को हटाते हैं। यहाँ त्रिकोणमितीय फलन अनिधार रूप में है, तब कैसे हटाते हैं, त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके अनिधार रूप से हटाते हैं। 1 माइनस cos x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x बटा 2 बटा क्या है x स्क्वायर बराबर लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर x बटा 2 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा में सूत्र पढ़े हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1, थीटा के स्थान पर x बटे 2 है तो इतना से क्या कर दिए भाग कर दिए, स्क्वायर लगा हुआ है मीन साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, इसका मान होता है 1, तो इतना से भागा हो गया। बराबर करने के लिए इतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, बटा में पहले से क्या है x स्क्वायर। अभी देखते हैं यहाँ भी x स्क्वायर अंश में भी हर में भी कैंसिल हो गया बराबर यह चर 2 बाहर निकल गया। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 तब बराबर 1 बटा 2 आ गया, मान ज्ञात हो गया। हम लोग इस तरह से और भी त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा हो या बीजगणितीय फलनों की सीमा हो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस पर एक लास्ट एग्जाम्पल और देते हैं ताकि जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएं, आप लोग 12th का पहला टॉपिक जब
संततता या सामतत कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे तब इसका उपयोग आएगा, तब आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसी को कम करने के लिए आप लोग को बेसिक कंसेप्ट दिया जा रहा है। चलिए इससे रिलेटेड एक लास्ट एग्जांपल 6 देखते हैं। प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos bx बटा x स्क्वायर है। यहाँ भी पहले चेक करेंगे यह जो फलन है अनिर्धार रूप में है या नहीं। x के स्थान पर 0 रखिए, x के स्थान पे 0 रख देंगे तो a गुना 0 0, cos 0 का मान कितना होता है 1। यहाँ भी x के स्थान पे 0 रख देंगे तो b गुना 0 0, cos 0 का मान 1। 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। यह 0 बटा 0 मीन्स क्या है अनिर्धार रूप में है, अनिर्धार रूप में है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले अनिर्धार रूप को हटाते हैं। यहाँ त्रिकोणमितीय फलन अनिर्धार रूप में है, तब त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके अनिर्धार रूप से हटाते हैं। तब बराबर लिखे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d के रूप में है। तब cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू साइन होता है d माइनस c बटा 2 होता है। बटा में पहले से क्या है x स्क्वायर लिख दिए हैं, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 है, साइन है, इसमें x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो a प्लस b बटा 2 आ गया। सूत्र पढ़े हैं साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। तब इतना से भागा हो गया है तो इतना से क्या कर देंगे बराबर करने के लिए गुना कर देंगे, इसका तो मान 1 हो जाएगा इंटू साइन, इसमें भी x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b माइनस a बटा 2। तब साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। पढ़े हैं सूत्र लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ थीटा के स्थान पर x इंटू b माइनस a बटा 2 है। तब इतना से क्या कर दिए भाग कर दिए, इसको बराबर करने के लिए इतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे बटा हर में पहले से क्या है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, हर में भी एक्स स्क्वायर है कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तब बराबर साइन थीटा बटा थीटा का मान क्या लिख देंगे 1, क्या बचा हुआ है a प्लस बी इंटू साइन थीटा बटा थीटा का मान क्या होता है a, क्या बचा हुआ है b माइनस a बटे 2। अब इसको हल कर देते हैं, यह b प्लस a इंटू बी माइनस a है, यहाँ है तो b प्लस a इंटू बी माइनस a बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटा में क्या है 2 है, आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग फलन की सीमा का मान ज्ञात करेंगे। पहला केस देखे थे, जब फलन अनिर्धार रूप में नहीं है तब लिमिट को हटाकर फलन में सीधे तौर पर x की जगह a रख देते थे, मान निकल जाता था। दूसरा केस देखे, जब फलन अनिर्धार रूप में है तब फलन की सीमा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अनिर्धार रूप को हटाएंगे। अनिर्धार रूप कैसे हटेगा, जब फलन बीजीय है, बहुपद के रूप में है, द्विघात है, त्रिघात है, तब उसका गुणनखंड करेंगे। वर्गमूल के रूप में है तो उसका परिमेयकरण करते हैं। या बीजीय फलन लिमिट x टेंड्स टू a, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटा x माइनस a के रूप में है, तब बराबर n इंटू a पर पावर n माइनस 1 सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा प्रश्न में दिया हुआ है, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके। त्रिकोणमितीय सूत्र पर भी सीमा का सूत्र था
लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 cos थीटा का मान 1 होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। इस तरह से इससे रिलेटेड प्रश्न को बनाएंगे ताकि जब हम लोग कैलकुलस क्लास 12 का पहला टॉपिक संततता पढ़ें तो वहाँ कोई परेशानी नहीं हो। देखिए यहाँ हेडिंग लिखे हैं कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग एंड इजी मेथड। जब कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा मीन्स कंसेप्ट आपका जब क्लियर रहेगा तो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक क्लियर रहेगा, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अब हम लोग देखिए 12 में आते हैं। अब क्लास 12 में पढ़ते हैं। यहाँ तक जो भी आपको पढ़ा रहे थे सिखा रहे थे वह क्लास 11 या उससे पिछली कक्षाओं के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अब क्लास 12 में पढ़ते हैं। क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक है संततता। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। 12 का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संततता। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप लोग समझते होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब है काम जारी है, मीन्स संतत है। कोई फलन को संतत कब कहेंगे? जब उस फलन के आलेख से देखेंगे, आलेख उसका टूटा हुआ नहीं है, तब उसे क्या कहेंगे? संतत कहेंगे। तब इसमें किसी फंक्शन को संतत है या नहीं है इसकी जांच करने के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कैलकुलस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स डिफरेंशियल मीन्स अवकल, कैलकुलस मीन्स कलन शास्त्र। अवकल गणित को अवकल कलन शास्त्र भी कहते हैं। इसमें हम लोग किसी दिए हुए फलन के अवकलन के बारे में जानेंगे और जब अवकलन सीख जाएंगे तो अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में सीखेंगे। तो अवकल गणित में, डिफरेंशियल कैलकुलस में अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अवकलन का अनुप्रयोग जो है, अवकलन का प्रयोग करके हम लोग वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। अवकलन का उपयोग करके अगर कोई वक्र है इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। आपको पता भी होगा कि अवकलन की उत्पत्ति कैसे हुई या अवकल गणित का शुरुआत कैसे हुआ। वक्र के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ढूंढने के क्रम में अवकल गणित का शुरुआत हुआ था। जब हम लोग अवकल गणित सीख जाते हैं उसके बाद कैलकुलस का दूसरा जो प्रकार होता है वह समाकल गणित। समाकल गणित को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इंटीग्रल कैलकुलस में तो इसमें किसी फलन के समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे। और समाकलन भी जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के, यानी समाकलन कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। पहला जो प्रकार होता है वह अनिश्चित समाकलन और दूसरा जो समाकलन का प्रकार होता है वह क्या है? निश्चित समाकलन। तो हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस में अवकल गणित सीखने के बाद समाकल गणित में सीखेंगे। समाकल गणित में हम लोग समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे, किसी दिए हुए फलन के समाकलन ज्ञात करने के बारे में जानेंगे। और समाकलन भी 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा क्या है? निश्चित समाकलन डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे।
और जब अनिश्चित समाकलन निश्चित समाकलन सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग सीखते हैं समाकलन के अनुप्रयोग तथा इसके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि समाकलन का उपयोग करके वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। समाकलन का उपयोग करके वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व कैसे ज्ञात करेंगे? समाकलन का उपयोग करके। इसके बाद हम लोग कैलकुलस का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अवकल गणित, अवकल समीकरण। हम लोग इसमें लास्ट चैप्टर कैलकुलस में पढ़ेंगे अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसमें अवकलन शामिल रहेगा उसे कहते हैं अवकल समीकरण। जब हम लोग अवकलन समाकलन सीख जाएंगे उसके बाद कैलकुलस का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अवकल समीकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद अवकल समीकरण को हल करने के लिए यहाँ सीखेंगे। इस तरह से आप क्लास 12 जब कैलकुलस पढ़ोगे, चूंकि आपको पता है क्लास 12 जो कैलकुलस है वह सबसे अधिक नंबर का पूछता है। क्लास 12 में कैलकुलस ऐसे आप लोग किताब में लिखा हुआ है 44 मार्क्स का, लेकिन अब बिहार बोर्ड का जो एग्जाम ले रही है उसमें यह 70 प्लस अंकों का पूछ रहा है, कभी 70 नंबर का, कभी 72 नंबर का पूछ रहा है। तो इसके हम लोग स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को समझ लेंगे। जब मेरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा रिजल्ट मेरा ऑटोमेटिक क्लियर है, रिजल्ट के लिए घबराना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।